जो हमारी इनकम जो होती है, जो महीने में आप कमाते हो, उसका 10% हिस्सा अलग से निकालना शुरू कर दो। आप गारंटी से 2026 से संकल्प लेकर के जाओ, जितनी आपकी महीने की इनकम है या जितनी आपकी पर डे की नित्य की जो आवक है, उस आवक का 10% हिस्सा अलग रखना शुरू कर दो। अलग रखना शुरू कर दो। और इतना तो मैं मानता हूं कि आज के समय में लाख रुपए से महीने तो क्या लोग कम कमाते होंगे, इतना तो हो ही जाता है, क्योंकि 50,000 तो खर्चा ही है। 50,000 बिना तो घर खर्च नहीं चलता, तो लाख रुपए कमा रहा तभी तो 50 खर्च कर रहा है। ऐसा थोड़ी कि 60 कमा करके 50 खर्च कर रहा होगा। तो कम से कम 10,000 रुपए आप महीने के बचाओ। किसके लिए? वो 10,000 किसके लिए? अपने लिए। बुढ़ापे का क्या करो? किसके लिए बचाओ? अपने लिए। और अपने लिए बचा करके क्या करोगे? हर 3 महीने में जैसे 30,000 रुपए हुए और दोनों पति पत्नी निकल जाओ, बच्चों पर बोझ भी नहीं बनोगे। जैसे 3 महीने हुए, अपना 2 जोड़ी कपड़े का बैग तैयार करो और दोनों पति पत्नी निकल जाओ, किसी तीर्थ में चले जाओ। और तीर्थ में जाकर के किसी आश्रम में, किसी संतों की स्थली में जाकर के वहां 4 दिन 5 दिन 7 दिन बैठ करके आनंद से उनको जो भी है शुल्क वहां जमा करा दो। जमा करा करके बस प्रेम से वहां प्रसाद पाओ, भगवान के दर्शन करो, संतों के दर्शन करो और बैठ करके प्रेम से भगवान की कथा सुनो। बैठ करके प्रेम से भगवान की कथा सुनो। नहीं तो जाकर के तीर्थ में सेवा करो। सेवा करने के अनेक प्रकल्प हैं साहब, बहुत प्रकल्प हैं। सेवा करने वाले कम पड़ जाते, पर सेवा कभी कम नहीं पड़ती है। और वो 30,000 भी किस लिए? कि जिससे आप कहीं परेशान ना हो, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने ना हो। हालांकि अगर तीर्थों में जाकर के अगर आप उस तरीके से हो जाती है तो ठीक, अपन कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनाई। और हम भी ऐसी व्यवस्था लेकर के आएंगे, आपको मैं फिर अवगत करा देता हूं। हर साल एक बार तो मैं कहता ही हूं कि ज्यादा नहीं, 2-3 साल में ऐसा समय लेकर के आएंगे कि सिर्फ आप अपना किराया देकर के यात्रा पर आ जाओ और आपको कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा समय भी बहुत जल्दी लाने वाले हैं। सिर्फ आपको आपका टिकट करा करके आना है, उसकी व्यवस्था मेरे से नहीं होगी, लेकिन हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि प्रभु की कृपा से, हमारे श्री देवती रमन लाल जी की कृपा से आपको प्रसाद भी निःशुल्क उपलब्ध हो और आपको आवास की व्यवस्था भी निःशुल्क उपलब्ध हो। ऐसे भक्त जनों को हम जोड़ रहे हैं जो दाता हैं, देने का भाव रखते हैं कि साहब हम तो तीर्थ नहीं जा पाए, हम तो तीर्थ नहीं जा पाए या हम तो व्यस्तता के कारण जा नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप तीर्थ में लेकर के जाते हैं तो ऐसे भक्तों को आप जरूर सम्मिलित करिए जो जाने योग्य तो नहीं है लेकिन फिर भी उनको जाने का मन है। तो ऐसी परिस्थिति प्रकट होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा 2 साल या 3 साल में कोशिश करके पहुंच जाएंगे। जब तक आप और हम जिंदा रहे तो चलेंगे, और बीच में निकल गए तो सीताराम हो जाएंगे। वो भी सही बात है। तो कहने का मतलब, अपनापन जो है, सुखदेव बाबा कहते हैं अपनापन जीवन में प्राण वायु का कार्य करता है। अपनापन जीवन में प्राण वायु का काम करता है। आप जब भगवान के मंदिर में जाते